स्ट्राइक देंगे, अब हम स्ट्राइक देंगे, अब हम स्ट्राइक देंगे। क्या बात, यही कर सकता है, यही कर सकता है। ये मत कहे कि जो मतलब मेरी फ़ोटो यूज़ करेंगे या अला बला ये यूज़ करेंगे तो मैं स्ट्राइक दूँगा। साफ बोल कि जो मेरा भाई का साथ देगा मैं उसे स्ट्राइक दूँगा। जिन्हें दे सकता है उन्हें दे रहा है लपू, जिन्हें तेरे बस की नहीं है ना उन्हें नहीं दे सकता। ठीक है? हाँ, तो मैं इतने कहूँगी देखो, और मुँह की खाई, एक औरत से ही मुँह की खाई है। औरत से ही मुँह की खाना, क्योंकि औरत के ही मुँह लगता है। केस हो गया, है ना? अम्मा जी हाई कोर्ट अपील करेंगे। कर, केस सबूतों के आधार पे चलता है, झूठ के आधार पे नहीं, समझे? और बात रही कि नाम लेके बोलो, हिम्मत है तो देख, तेरा नाम लेके भी लोगों ने बोला है, खूब बोला है, बहुत बोला है ना? और बात ये हम किसी पे लागू नहीं होती रिएक्शन वालों पे कि वो नाम लेके बोले, ये बात आप पर भी लागू होती है, आप भी नाम लेके बोलिए। तो जो आप कर सकते हो वो दूसरा भी कर सकता है। तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? रिव्यू दूंगी मैं खास फैमिली पर। सुबह हो सकता है मेरा और पार्ट 2 सपना पे आ जाए, कुछ बातें रह गई हैं, लेकिन फिलहाल मैं खास फैमिली, दमदमी माई, दम दमादम, दम लगा लो, दम है तो ऐसा बोलो। दम क्या होता है? दम क्या होता है? दम है, कौन लगाता है दम? कैसे लगाते हैं दम? दम हो तो, दम हो तो। हाँ, तो दादी अम्मा जी यानी कि माता जी, अब इन्हें दादी अम्मा बोलो। है, ये दादी बन गई है ना, दादी अम्मा जी, क्योंकि आंटी वांटी तो एक इज्जतदार शब्द होता है, और दादी भी इज्जतदार शब्द है। बड़ी मतलब एक अच्छा हमें एक ओहदा मिलता है तो हम दादी बनते हैं। एक अच्छे, एक मतलब जिम्मेदारी यानी कि एक हमें बुजुर्गी का पद मिलता है तो हम दादी बनते हैं। तो दादी शब्द बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब इज्जतदार शब्द है, और हम माता जी को इज्जत से ही बोलते हैं, तो हमें माता जी को इज्जत से ही बोलना है। तो हाँ, दादी जी फिल्टर लगाना भूल गई थी कल, टेंशन में थी थोड़ी केस को लेके, केस को लेके। और एक बात और है, वो मैं अभी नहीं कह सकती, इस सब को लेके थोड़ा टेंशन में थी दादी जी, तो कल फिल्टर लगाना भूल गई थी। तो दादी जी का चेहरा देखो, है ना? सबूत नहीं दिखा पाई केस में, दिखाओ ना जो जो एलिगेशन लगाए थे, सही लगाती ना, झूठ के लगाए थे। तुमने क्या सोचा था कि डर जाएंगे? हाँ, कोई कमज़ोर होती, कोई नई खिलाड़ी होती तो वो शायद आपसे डर जाती। तो आपने कहा ना अभी 2-4 दिन में हमें इलाहाबाद भी जाना है। जाओ, इलाहाबाद जाओ, उसके बाद दिल्ली जाना, जहाँ जाए वहाँ जाना, लेकिन हर चीज़ सबूत पे चलती है, हर चीज़ सबूतों पे चलती है, झूठ पर नहीं। हाँ, कोई कच्चा खिलाड़ी होता तो वो डर गया होता। यहाँ चटाई है धूल अच्छी तरह, सच्चाई के साथ, है ना? हाँ, तो फिल्टर भी इतना क्या दादी जी, है ना? ये योगेश भाई को फिल्टर नहीं दिखता तुम्हारा? समझ गए कौन योगेश भाई? जो डायरेक्टर साहब डोगेश भाई, उन्हें दिखता नहीं फिल्टर आपका। और डोगेशनी का दिखता तो होगा। अम्मा, दादी अम्मा को बेटों से ज़्यादा डॉलर चाहिए, पीछे नहीं रहूँगी किसी भी हाल में, चाहे कुछ हो जाए, मुझे बेटों से ज़्यादा चाहिए। और हर चीज़, लिपस्टिक भी, मेकअप भी, कपड़ा भी, घूमना भी, घर में खाना भी, बहू को ड्राई फ्रूट्स मिले ना मिले, अब मैं ले आई हूँ और अपनी इकलौती बहू को दे आई हूँ। मुझे जब बहू को खिलाने थे मैंने बहू को नहीं खिलाए, क्योंकि शरीर मेरा काम आएगा, बहू का थोड़ी आएगा मेरे बेटे के, जब उसे बच्चा थोड़ी पालना है, मुझे अपना शरीर पालना है। अब आप अपने शरीर में कुछ भी लगा लो, अब तुम्हें नहीं फ़ायदा देगा। कहते हैं ना, जब मकान बनता है तो कितना ही गारा सीमेंट लगा दीजिए, बजरी लगा दीजिए, मकान में लग जाता है। जब मकान बन जाता है ना, तैयार हो जाता है, उसमें आप कहीं सीमेंट ज़्यादा लगाओगे, कुछ लगाओगे, तो वो अलग से फूला हुआ दिखाई देगा, आगे को निकला हुआ, ऐसे ही आपका दिखाई देगा। तो उसे उतना ही शरीर को उस टाइम 40 साल की उम्र के बाद उतना ही दो जितना उसे ज़रूरत है। लेकिन नहीं, आपको चाहिए, आप तो खाएंगे। सुबह को ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए खाए जाते थे। बहू प्रेग्नेंट थी, उसके लिए कभी नहीं दिए कि तू भी भिगो ले और खा ले। आज लाई है, इकलौती बहू को दिया, छोटी को भी भिजवा देती, क्या हुआ? तुम्हारे छोटू को तो पता है ना उसका घर, भिजवा देती उसके यहाँ है। तो डॉलर चाहे शिकायत, दादी अम्मा को अब शिकायत नहीं होगी कुछ भी, क्योंकि अब वो अकेली हैं घर में। तो अब तो साफ रहेगा घर। देखो, थोड़ा इधर उधर उसका होता है जहाँ 4 हाथ होते हैं। आपने भी काम करा, फिर दूसरे ने आके उसमें चाय बना ली, फिर तीसरे ने आके उसमें खाना बना लिया, बाहर काम वाली आके काम करके चली गई, तो अगर उसने गंदे हाथों से डिब्बा बंद कर दिया तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता काम वाली को, क्योंकि वो उसका घर नहीं है। तो आपके हाथ में घर रहेगा तो वो तो चमाचम रहेगा। अब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये दिखाओ मत, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कौन है करने वाला? अब ये मकान है, इसमें डिब्बे चमकते हुए दिखाती रहिए आप, किचन चमकती हुई दिखाती रहिए, घर चमकता हुआ दिखाती रहिए, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने वाला कोई है नहीं आपके घर में।
आपके अलावा, क्योंकि अब आप दीवारों के बीच में रह रहे हो। जब तक सब लोग रह रहे थे तो घर था। अब ये चमकता हुआ ही दिखाते रहिए बस आप, क्योंकि ये चमकते ही रहेंगे। अब गंदगी और शोर उस घर में होता है जहाँ खुशहाली होती है, जहाँ लोग रहते हैं। हाँ, जुटमन की मालकिन को बुला लो ना, आ सकती है वो आपके पास, रह सकती है। यहाँ तो उसका जुटमन है। उसने कहा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा जुटमन है वहाँ पर। तो जुटमन 15 दिन यहाँ रहेगी, 15 दिन वहाँ रहेगी। 15 दिन रोकना है तो 15-20 दिन आप तो रुक जाएगी, नो प्रॉब्लम, है ना। बुलाओ। आज मैंने एक वीडियो देखा, अंशु मुकेश करके उसका चैनल का नाम है। उसने 3,500 की साड़ी मंगाई थी इनसे, और उसी के मुँह से मैंने बड़ा अच्छा रिव्यू सुना था। बड़ा अच्छा उसने तारीफ़ करी थी कि देखो ये मेरे यहाँ बर्थडे है और बर्थडे में मैंने ये साड़ी मंगाई है ऑनलाइन जुटमन से, और ये साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, देखो इसके साथ ब्लाउज भी इतना अच्छा आया है। यही बात उसने कही थी। लेकिन अभी मेरे सामने आज वीडियो आई तो मैंने देखा कि वो दिखा रही थी कि मैंने एक ही बार पहना है, अब वो सारा ब्लाउज यहाँ से लेकर यहाँ तक कपड़ा सारा ऐसे हो गया। एक ने अपने मुँह से बताया, लेकिन एक अब इसमें मिस्टर लप्पू ये कह रहे हैं स्टोर के मालिक कि अरे ये हमारी बदनामी कर रही है, पता नहीं कहाँ का। उसने टैग दिखाया जुटमन का कि देखिए ये टैग है, टैग मैंने हटा दिया था पहनी तो, और ये टैग है, मैंने 3,500 रुपये की मंगाई थी। एक बार के पहनने में साड़ी अलग अलग छीसी गई और ये ब्लाउज ऐसा हो गया। वो बदनामी क्यों करेगी? उसने अच्छे रिव्यू भी दिए थे। उसकी पहली वीडियो उठा के देखो आप, उसने अच्छे रिव्यू दिए थे। यूं ही तुम्हारा डाउन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या कहा, नीयत सही नहीं है। आप तो एकदम से लखपति करोड़पति बनना चाहते हो, ऐसे नहीं होता है। पहले कस्टमर के दिल में आपको विश्वास लाना पड़ता है। तो उसने दिखाया ब्लाउज खराब हो गया। हम जुटमन को गलत नहीं कह रहे भाई, वो कह रही है तो हम कह रहे हैं। हमने कोई कपड़ा लिया ही नहीं तो हमें क्या पता अच्छा है या बुरा है ना, जब हमने खरीदा ही नहीं। हम तो लोगों का रिव्यू देख रहे हैं, लोगों के मुंह से सुन रहे हैं। उसने तो बाकायदा दिखाया है, बिल्कुल पास से कैमरा करके जुटमन का वो भी दिखाया है लोगो, है ना। तो मैं इतना ही कहूँगी कि ये मत कहो कि हमें बदनाम कर रहे हैं। आप अगर अच्छे रिव्यू दिखाते हैं कि देखो हमने ये साड़ी भेजी थी तो उसका इतना अच्छा रिव्यू आया, गलत रिव्यू भी दिखाओ। अच्छा ही बर्दाश्त है, गलत बर्दाश्त नहीं है। मेन ईगो है ना, शुरू से ही है। गलत चीज़ तो 1 मिनट बर्दाश्त नहीं है ना। हाँ, तो अच्छा चेहरा और कितना सुकून है आज अब दादी जी के चेहरे पे, यानी माता जी के चेहरे पे। कितना रिलैक्स है। बच्चों को बाहर निकाल कर, बच्चों के निकालने के बाद यार हमारी नींदें उड़ जाती हैं। एक रात नहीं आता तो अगर कह के जाएगा 2 दिन में आ रहा हूँ, देर हो जाती तो हमें वो लगना लगता है कि अरे आया क्यों नहीं अब तक, आया क्यों नहीं अब तक, है। ये कैसी औरत है, ड्राई फ्रूट्स ला के सजा के रख रही है, दिखा रही है कि देखो अब बच्चे को, उसने 40 दिन की बच्ची को बाहर निकाल दिया घर से, बहू को जिसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, और देखो कितने अच्छे से बना के कि मैं पनीर का पराठा बना के खिलाऊंगी। मुँह में कैसे चलेगा, मुँह में कैसे चलेगा? मेरी समझ में ये क्या, माँ नाम को इसने वाकई में गंदा कर दिया भाई, मैं बताऊँ। अब बात आते हैं स्ट्राइक पर। ये मत कहो कि कंट्रोवर्सी से रिलेटेड या हमारे किसी ने फ़ोटो डाली या हमारा कोई यूज़ कर रहा है, मतलब हमारे कंटेंट यूज़ कर रहा है, उस पर हम स्ट्राइक मारेंगे। नो 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 नो, ये गलत कह रहे हैं आप। हम उस पर मारेंगे जो हमारे छोटे भाई का साथ देगा, हमारी छोटी भाई की फैमिली का साथ देगा, उसकी वाइफ का साथ देगा, उसके पक्ष में बोलेगा, हम उस पर स्ट्राइक मारेंगे। अगर हम मार सकते हैं तो जहाँ तक हमारी कोशिश, जिसे हम मार सकते हैं उसे मारेंगे, और जिस पे जा नहीं सकती स्ट्राइक, उस पर लप्पू की मजबूरी है। नहीं तो लप्पू उन लोगों को तो जड़ से ख़त्म कर दे जो सच को सच और झूठ को झूठ बोल रहे हैं। किसी का साथ नहीं दे रहे हम, हमें जो दिख रहा है हम वो बोल रहे हैं, सच को सच बोल रहे हैं, झूठ को झूठ बोल रहे हैं। लप्पू समझे, तेरे बस में होती ना तो तू उड़ा देता उन लोगों को, बिल्कुल दुनिया से उड़ा देता भाई, तेरे बस में नहीं है। नहीं तो सच्चाई यही है कि जो भाई से रिलेटेड बनाएगा, भाई का साथ देगा, और मेरे हाथ में जहाँ तक है मैं उसे, अरे वो दूसरा बना लेगा, वो दूसरा चैनल बना लेगा, छोड़ेगा फिर भी नहीं। ये सोच कि 1-1.5-2 साल पहले जितने थोड़े से लोग जो आज साथ दे रहे हैं ना, इतने से ही लोग खिलाते हैं बस तुम्हारी माँ के और तुम्हारी बीवी के। बाकी पूरी सोशल मीडिया साथ दे रही थी, तुम्हारी वाइफ का, तुम्हारी माँ का। आज पूरी सोशल मीडिया आपके खिलाफ है, तुम्हारी माँ तुम्हारी वाइफ के, केवल कुछ चंद लोग साथ दे रहे हैं। बिल्कुल उल्टा हो गया। कैसे? क्यों? तुम्हारे आचरण की खातिर, तुम्हारे व्यवहार की खातिर। जो मेरे छोटे भाई का साथ देगा उसके साथ मैं ये सब कर सकता हूँ और करूँगा। जो छोटे भाई के चैनल की सपोर्ट करेगा उसका मैं चैनल ख़त्म कर दूँगा। कर दो ठीक है, उन लोगों को ख़त्म कर दोगे आप जो भाई का साथ दे रहे हैं। भगवान को भी ख़त्म कर दोगे जो उसका साथ देगा। भगवान तो उसका पूरा साथ दे रहा है, उसके यहाँ जो राधा रानी आई हैं वो उसका साथ देंगी भगवान के रूप में, तो उसे वो भी ख़त्म कर देगा। अगर किसी को, मैं कह रही ना, द्रौपदी का चीरहरण करा था ना, लेकिन उसका भगवान ने साथ दिया था, उतार नहीं पाया साड़ी। कोशिश करते करते दुर्योधन थक गया, दुर्योधन का भाई भी थक गया।
दुशासन, लेकिन चीर कम नहीं हुआ क्योंकि उसके साथ भगवान है। तो जिसके साथ भगवान है ना, उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कर दे चैनल ख़त्म, लेकिन भगवान को थोड़ी ख़त्म कर देगा। अगर भगवान उसका साथ दे रहा है तो नहीं कर सकता। और भगवान उसका साथ दे रहा है, दिन रात चौगना जाएगा, देख लेना। तेरा टाइम आउट हो चुका लप्पू, सोशल मीडिया से ख़त्म हो चुका, तुम्हें ख़त्म हो चुका। जितने अब आ रहे हैं ना, इतने भी नहीं आएंगे, देख लेना। बिफोर 6 मंथ जो बात कही थी वो बिल्कुल सच उतर रही तेरे ऊपर, और अब भी कह रही हूँ क्योंकि मैं आचरण से पहचान जाती हूँ, इंसान की बॉडी लैंग्वेज से पहचान देती हूँ, और कह रही हूँ ये भी ख़त्म हो जाएगा, देख लेना। और वो बहुत आगे जाएगा, देख लेना। अब बारी उसकी है। अगर यही आचरण सही होता बहुत आगे जाते। यहाँ पब्लिक से मत खेलना, देख लो जंतर मंतर पे क्या हाल है। पब्लिक के इमोशन से कभी मत खेलना, कोई भी हो चाहे। मैं सबके लिए कहती हूँ, पब्लिक के इमोशन से खेलोगे तो आपको वो जब अर्श पे बैठाती है ना पब्लिक, तो फर्श पे भी लाने का काम उसी का होता है। जनता जनार्दन होती है। तहे दिल से इज्जत करती हूँ, नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से दिल में ठेस पहुँचे किसी के। तुमने पब्लिक का मजाक बनाया, तुमने पब्लिक को उल्लू समझा, तुमने पब्लिक के इमोशन से खेला, आज तुम्हें अर्श पे पहुंचाया था। अभी बीच में फर्श पे भी वो ही पब्लिक ही लेके आएगी तुम्हें। देख लो तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल जंतर मंतर पे युवा 62% युवा है हमारी इंडिया के अंदर, और इस युवा ने ही चुना था, और आज युवा ही सड़कों पर है। आप देख लीजिए। भगवान को नहीं रोक सकते आप, मैं बता रही हूँ। कहाँ से रोकोगे भगवान को? और ये इंसान भगवान को भी नहीं समझता। उन लोगों को कह रहा है जो सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं, समझे? और अगर तुम ऐसा करते हो तो समझो, सोचो कि तुम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते। अब कर सकते तो तुम कर लेते, मैं बता रही हूँ। तुमने ही तो दिखाया, तुमने ही तो बताया, तुमने ही तो गलत किया। अगर किसी ने गलत को गलत और सच को सच आईना दिखा भी दिया और फोटो अगर लगा भी दी, तो क्या जा रहा है? किससे आ रहे हो तुम? आप किसी को रोक सकते हो? जिसे जो करना है वो करेगा, आप रोक नहीं सकते हो। जिस तरीके से तुम्हें जो करना होता है ना, तुम करते हो, चाहे वो गलत होता है ना, तो तुम दूसरे को कैसे रोक सकते हो? लेकिन तुम्हें तो भगवान देखेगा। लेकिन जो तुम कर सकते हो ना, करो। सपना की वीडियो पे कितने लोग सपना की वीडियो डाउनलोड करके डालते हैं, कितने लोग गलत भी बोलते हैं, वो भी डालते हैं, उसे जो टारगेट करते हैं वो भी डालते हैं, लेकिन कभी आज तक उसने किसी को स्ट्राइक नहीं दी, किसी को भी आज तक। दूसरा, इब्राहिम फैमिली को देख लो, उसकी वाइफ को कैंसर, तीसरी बार कैंसर हुआ है, उसे भी लोग मजाक बता रहे थे। जब पहली बार कैंसर हुआ था उसे भी मजाक बता रहे थे, दूसरी बार हुआ तो ये ड्रामा कर रही है। उसके इतना बोलते हैं, इतना कुछ उसे ट्रोल करते हैं, समझ लो बहुत ज़्यादा। किसी को स्ट्राइक नहीं दिया आज तक, कभी नहीं दिया। ये कमज़ोर इंसानों की पहचान होती है। इससे ज़्यादा क्या करेगा? क्योंकि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? सबसे बड़ी बात है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? यही कर सकता है ये औरतों के साथ, औरतों को बदनाम कर सकता है, या फिर यही कर सकता है क्योंकि तेरी पहचान यही है लप्पू। हाँ, संभावना सेठ को देखो, कितना ट्रोल, यानी कि सैरोगेसी से उसके बच्चे हुए हैं तो भी कह दिया लोगों ने, कितना उसे ट्रोल किया। बाहर आउट ऑफ इंडिया बैठ के लोगों ने ट्रोल किया। क्या उसने स्ट्राइक दी? उसकी डाउनलोड करके कितने डालते हैं, हम तो उसका फोटो ऐसे डालते हैं। और हमने ऐसा नहीं है जो सच को सच झूठ को झूठ, हमने उसका वो फोटो भी बना, वो वीडियो भी बनाई जो हमने सच को सच झूठ को झूठ का जो बाकायदा उसका फोटो डाला, उसका फेस डाला, ओरिजिनल फोटो डाला। कोई स्ट्राइक नहीं दी, है ना? और क्या बोलूँ मैं, और इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ? अपनी झुटमन साड़ियों का अच्छा रिव्यू हो क्यों दिखाते हो? गलत भी दिखाया करो ना, क्योंकि तुम्हें अच्छा ही पसंद है ना? अच्छा लेना जानते हो, गलत लेना नहीं जानते आप। गलत रिव्यू भी दिखाओ, क्योंकि कमी अच्छा ही अच्छा कैसे हो सकती है? कोई भी चीज़ अच्छी ही कैसे हो सकती है? कोई भी चीज़। रिव्यू गलत भी आते हैं तो गलत भी दिखाओ। जो गलत बता रहे हैं कि देखो हमने साड़ी खरीदी है, ऐसा निकल गई, तो उसे कह रहे हो कि तुम्हें वो बदनाम कर रहे हैं। लोग तुम्हें ही बदनाम क्यों करते हैं? ये समझ में नहीं आया। तुम्हें ही, तुम्हारे परिवार को ही बदनाम क्यों करते हैं भाई? क्या बात है? जलते हैं लोग तुमसे। तुम्हारी लपिया कहती है, सोना लोग हमसे जलते हैं लोग, सोना हमसे बहुत जलते हैं। देखो, कभी तुम्हारा जुटमन ऐसा हो गया, कभी ऑटो का एड्रेस गलत बता देते हैं, ऑटो वालों को खरीद लेते हैं लोग, कि ऑटो वाले सारे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तुम्हारे स्टोर पे नहीं लाते। लोगों ने ऑटो वालों को खरीद लिया, बताओ कितने पैसे, कितना जलते हैं लोग तुमसे कि ऑटो ही दूसरी तरफ ले जाते हैं, तुम्हारी जुटमन की तरफ नहीं लाते।
अब जो है लोग तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, दूसरे स्टोरों की साड़ियाँ दिखा दिखा के तुम्हारा नाम लेके बदनाम कर रहे हैं, वो चंद पैसे लेके उन लोगों से। तो वो कितने पैसे वाले हैं जो तुम्हारे खिलाफ ऑटो वालों को अपनी तरफ कर लेते हैं, जो अपने स्टोर की साड़ियाँ गलत दिखा के पैसे दे के वो तुम्हारा बदनामी कराते हैं। अरे वो टैग दिखा रही है, तुम्हारा लोगो दिखा रही है, तुमसे ही क्यों भाई? सारे तुम्हारे खिलाफ हो, ऑटो वाले तुम्हारे खिलाफ हो गए, वो दूसरे स्टोरों पे ले जाते। क्या बात है, हैं? सच को सच और झूठ को झूठ बोलो। अर्पित ने धूल छटाई है तुम्हें अच्छी तरह। तेरा नाम क्या ले, तेरा नाम तो पब्लिक ने बहुत प्यार से रख रखा है। झिंगुर, लप्पू, कुपोषित, कितने देखो, जो प्यारा होता है ना उसके ही कई नाम रखे जाते हैं। जैसे हमारा भगवान प्यारा, कान्हा, माधव, कनुआ, दुनिया की नाम कहते हैं ना, ऐसे ही लप्पू इतना प्यारा है। सोशल मीडिया पे सब सब इतना प्यार करते हैं। कोई लप्पू कहता है, कोई झिंगुर कहता है, कोई कुपोषित कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं लप्पू से सब। तो तुम्हारा नाम लेके बोलते हैं, ठीक है? हाँ, कोई ना ना तुम कहना अपने बाप का, बाप का कोई नहीं, तुम्हारा नाम प्यार में रख रखा है लप्पू। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा पब्लिक ने क्या नाम रख रखा है। और आखिर में यही कहूँगी, दम दम हो तो दम की ज़रूरत नहीं होती, इसमें दिमाग की ज़रूरत होती है, समझे? जहाँ तुम्हें दम लगाना है वहाँ लगाओ, यहाँ दिमाग लगाओ। और तेरे अंदर बहुत दम है भाई, जो दिखता है तेरे अंदर जितना दम है, सब दिखता है तेरे शरीर के हिसाब से, बॉडी से तेरी दिखता है, बहुत दम है। हम में नहीं है, रिएक्शन वालों में नहीं है, ठीक है? और जा जाने कुछ कहाँ कहाँ दिखता है, क्या बोलूँ मैं? तो दमदमी माई का, दमदमी माई का बेटा दमदमा दमदम। तो ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। कुछ बात रह गई, पता चलेगा किसी के रिव्यू देखूंगी कि टोपली ने रात क्या कहा। लगाई तो होगी लाइव, आज भी लगाएगी, दिल जल गया होगा उसका। लेकिन ज़रूरी होता है कभी कभी बोलना। तो ठीक है, फिर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हाइप भी देना, ठीक है? ओके बाय।